नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। जब जब बिहार चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ता है तब तब एक सत्ता जो होती है बदलती है। अब की बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान का क्या नतीजा देखने को मिलता है, क्या सोच देखने को मिलती है कि ये जो रिकॉर्ड मतदान अब की बार बिहार में हो रहा है तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगी या सत्ता का बदलाव हो जाएगा। 121 विधानसभा सीटों पर हुए इस चुनाव पर मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की और इस वोटिंग के ये नतीजे, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब जब बिहार में चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है तब तब सरकारों की सत्ताएं पलट गई हैं। तो क्या इस बार तेजस्वी सरकार बन करके रहेगी या इस बार तेजस्वी बाजी मार ले जाएंगे? क्योंकि बिहार जो है क्या बदलाव मांग रहा था और इस वोट से, इस परसेंटेज से बढ़ने का एक सीधा क्राइटेरिया ये दिख रहा है। क्या सरकार के जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ लोगों ने जाकर के वोट कर दिया और तेजस्वी की नौकरी वाली बातों पर आकर के बिहार के युवाओं ने एकदम से जाकर के मतदान कर दिया। और दूसरी बात ये भी चीज है, क्या नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उस पर जाकर के महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट कर दिया। 10,000 रुपए, 11,000 रुपए वाली स्कीम को लेकर के महिलाएं घर से निकल करके वोट कर दी। ये बहुत ही समझने वाली बात है और सोचने वाली बात यह है कि इससे जो भी राजनीतिक आका हैं उनकी कुछ न कुछ तो नींदें जरूर उड़ी होंगी। अब या तो वो एक पॉजिटिव वे में सोच रहे होंगे या तो ये निगेटिव वे में सोच रहे होंगे। या तो सरकार आएगी तो बम्पर बहुमत से आएगी या तो सत्ता का परिवर्तन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वोटरों ने खुल करके मतदान किया और इस मतदान का नतीजा यही दिखता है कि बिहार अब की बार क्या बदलाव मांग रहा है या एनडीए गठबंधन वालों को खुश हो जाना चाहिए या एनडीए फिर से आकर के लौट रही है। क्योंकि अब की बार मोकामा से अनंत कुमार हो, महुआ से तेज प्रताप हो या छपरा से खेसारी लाल यादव हो, इन सबके बीच में, प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है और इनकी सबकी जो किस्मतें हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव हो, इनकी सबकी ईवीएम में किस्मत बंद हो चुकी है। हॉट सीट होने के खातिर हॉट चर्चा में रही ये सीटें और इसके बावजूद लगातार अब की बार वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ये माना जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वहां पे सर की बदौलत जो करवाया है उससे बढ़ा हुआ है या मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दे दिया और बिहार के स्वर्णिम भविष्य को और आगे बढ़ाने का रास्ता चुना है। क्या किया है, ये सोचने वाली बात हुई। क्योंकि बिहार में अभी तक लोग वोट में या जातियों में बढ़ जाते थे, जातियों में बढ़ करके वोट करते थे, लेकिन इस बार देखा गया है कि लोग जो है विकास के नाम पर वोट कर दिए। कई जगह पर ऐसा लगा है कि वोटर जो है सीधा सीधा जाकर के विकास के नाम पर वोट कर दिया। या तेजस्वी यादव जो अकेले कैंपेन पूरा चला रहे थे और तेजस्वी ने खुल करके जो नौकरी वाली बात की कि हम आएंगे तो नौकरी क्रिएट कर देंगे, तो क्या नौकरी की वजह से जो युवा है, जो पढ़ने लिखने वाला बेरोजगार युवा था, खुल करके तेजस्वी के साथ जाकर के वोट कर दिया, घरों में बैठा नहीं रहा और जाकर के वोट कर दिया। 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो हुआ, लेकिन ये चुनाव जो है लोग अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। एनडीए भी बोल रही है कि इन सीटों पर हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, पहले ही चरण में हम बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, ये एनडीए का दावा है। लेकिन बढ़ती हुई वोट परसेंटेज एनडीए को कहीं ना कहीं पर तो विचलित जरूर करती होगी, क्योंकि जब जब कहीं पर भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तब तब यही होता है कि सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन तय है या एक बार नीतीश कुमार फिर से भारी बहुमत से सरकार में आ रहे हैं? देखने वाली दोनों चीजें यहाँ पर होंगी, क्योंकि दूसरा फेज 11 तारीख को होना है और 11 तारीख को जब होगा तब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मायने या विकास के लग जाएंगे। हालांकि शुरुआती जो ओपिनियन पोल आए वो तो एनडीए को भारी बहुमत दे रहे थे, लेकिन बढ़ते हुए वोट परसेंटेज को अब देखना पड़ेगा कि बिहार की जनता किस तरफ लेकर के जाती है। तेजस्वी या नीतीश, इस पर बहुत बड़ा डाउट लग रहा है। और मोकामा की सीट हो, मोकामा में भी अनंत सिंह
और दुलार चंद यादव की हत्या हो गई तो उसके बीच में बड़ा क्लेश बना रहा, या तेज प्रताप यादव अपने घर से निकल करके महुआ सीट पर आए, वहां पर भी चतुष्कोणीय मामला देखने को मिल रहा है। छपरा से खेसारी लाल यादव आए, हालांकि वो सुपरस्टार हैं, वोट भी अच्छा खासा गेन करेंगे और चुनाव जीत भी सकते हैं। तो बड़े बड़े हॉट मुद्दे, बड़ी बड़ी चीजें, क्या विकास के नाम पर वोट पड़ा है अब की बार, या बदलाव के नाम पर वोट पड़ा है? आपका क्या मानना है कि चेंज हो करके रहेगा, या नीतीश कुमार एक बार फिर से भारी बहुमत से आ रहे हैं? आप कमेंट में करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।